नमस्कार, मैं प्रियांशु और आप देख रहे हैं दिव्य भारत मीडिया। सिमरी प्रखंड के पंचायत चुनाव के आरंभ हो चुके हैं। उसके प्रचार के विषय में सभी लोग इस परिचित हैं और इसी क्रम में हम 10वें चरण में आ चुके हैं। यहाँ के सिमरी प्रखंड के राजपुर कला पंचायत में यहाँ के प्रत्याशी से मिलते हैं जो शिव कुमारी देवी जी हैं और उनके पुत्र आलोक प्रकाश जी। क्या क्या योजनाएं ये लोग लेकर के आए हैं पंचायत के विकास के क्षेत्र में, उनके पुत्र आलोक प्रकाश जी इस चीज को व्यक्त करेंगे। सबसे पहले तो आपको आलोक प्रकाश जी दिव्य भारत मीडिया का नमस्कार। ये बताइए कि आप जिस प्रकार से बहुत सारी योजनाओं से वंचित रहे हैं यहाँ के पंचायत के लोग, आप भी उस चीजों को समझ रहे हैं, तो आप इस पंचायत में आने का निश्चय क्यों किया और मुखिया के प्रतिनिधि के रूप में आपको क्यों लगा कि इस पंचायत का विकास हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल का स्वागत करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य मुखिया में आने का था कि हमारे गांव में देखिएगा, आप लोग आए होंगे तो कहीं भी रोड नहीं मिला होगा। मेरा मेन उद्देश्य था कि हम यहाँ पे रोड बनवाएंगे। अगर हम राजपुर से आते हैं तो वहाँ से इधर जितने भी एरिया है, दियारा क्षेत्र है ये, इस दियारा क्षेत्र में कहीं भी जाइएगा तो रोड नहीं है और रोड नहीं रहेगा तो शिक्षा भी नहीं होगा। अगर हमारे लड़के जाते हैं राजपुर पढ़ने, राजपुर जाते हैं या अगर बारिश हो गई तो बारिश में जाने के लिए कोई भी साधन नहीं है। यहाँ से अब बच्चे घर पे ही रह जाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो मेरा मेन उद्देश्य है रोड, सबसे जरूरी है रोड। पीसीसी सड़क से यहाँ के लोग वंचित रखा गया है। हाँ। आप यही बताना चाहते हैं क्योंकि पीसीसी सड़क बाढ़ के हालात में पूरा कीचड़ की व्यवस्था हो, कीचड़ उत्पन्न हो जाते हैं। उस समस्या, उस कुरीति को हटाने के लिए आपका प्रमुख उद्देश्य है, क्योंकि रोड की पीसीसी जो सड़क होती है वो अभी पूरे पंचायत के लोगों को नहीं मिल पाई है। कहीं नहीं है, रोड बिल्कुल नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बाढ़ आई हुई थी। इस बाढ़ में चारों तरफ आप देखिएगा तो सारे साइड से, गांव के साइड से कहीं भी हर जगह पानी लगा हुआ है, मतलब जाने का रास्ता नहीं है। तो मेरा मेन उद्देश्य है रोड। अभी आप देखिएगा इस पंचायत में हर जगह आया था, सरकार की योजना थी कि काऊ शेड बनवाएंगे, घर घर में सोख्ता बनवाएंगे। कहीं भी काऊ शेड नहीं बना है और सोख्ता भी नहीं बना है। और सबसे पहले आप रोड जो है, रोड देखिएगा। मेरा मेन उद्देश्य है सबसे पहले रोड। यहाँ रोड बनेगा तभी शिक्षा होगा या कोई रोजगार भी होगा, कोई दुकान वगैरह भी खोलेगा, तो उसके लिए रोड चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि हर खेत को पानी उपलब्ध हो जाता है किसी भी क्षेत्र में? जो भी नहीं, यहाँ पे कोई सरकारी बोरिंग नहीं है। नलकूप की व्यवस्था है कि नहीं? नलकूप की भी व्यवस्था नहीं है। अगर बोरिंग होती, नलकूप की व्यवस्था होती तो यहाँ पे धान की खेती होती। हाँ बिल्कुल, लेकिन कहीं भी कोई व्यवस्था नहीं है। अपना तो क्या धान की खेती नहीं हो पाती है? नहीं, धान की खेती यहाँ पे नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है। मतलब यहाँ के लोग पूरी तरह से वंचित है। हाँ। न कोई सरकारी योजना में जैसे कृषि का है, न तो कृषि का लाभ भी किसी को नहीं मिलता है। जब धान होगा ही नहीं तो फैक्स में धान जाएगा कैसे? फिर योजना से लोग लाभ कैसे उठाएंगे सरकारी योजनाओं को? अच्छा, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है इस पंचायत में? यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। हम लोग का अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई औरत बीमार हो जाए तो सिमरी जाना पड़ता है। सिमरी जाते जाते पता चलेगा क्या स्थिति हो जाएगी। रोड की स्थिति की है। सबसे पहले तो यहाँ गाड़ी नहीं आएगी। हाँ। यहाँ से खटिया पे डाल के लोग उठा के ले जाते हैं, फिर रोड पे ले जाते हैं, वहाँ से गाड़ी वाड़ी मिलती है तो लेके जाते हैं सिमरी। सोचिए, 21वीं शताब्दी में लोग 18वीं की बात करते हैं, क्योंकि खटिया पे टांग के रोड पे ले जाइए, फिर वहां से फिर अपने साधन व्यवस्था करिए, फिर ले जाइए उनका हॉस्पिटल। वो भी यहाँ से कितने किलोमीटर पड़ जाएगा सिमरी? सिमरी यहाँ से 7 किलोमीटर तक दूरी तय करिए। फिर यहाँ पे पंचायत में डॉक्टरेट नहीं है, एएनएम नहीं है, बैठती है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं। अच्छा, विद्यालय की क्या स्थिति है? विद्यालय एक यहाँ पे है, वहाँ वो भी अगर बारिश हो जाए तो विद्यालय भी नहीं चलता है। अभी बाढ़ में कम से कम 4 महीना 5 महीना तो ऐसे भी बंद रहा। अगर रोड रहता तो विद्यालय भी चलता। तो रोड की व्यवस्था है ही नहीं तो विद्यालय भी कहाँ से चलेगा? रास्ता है ही नहीं, लड़के जा नहीं पाते हैं। विद्यालय है, पहले मेरी माता जी हैं जो मुखिया प्रत्याशी हैं, ये अनौपचारिक शिक्षा में टीचर थी। उस टाइम यहाँ पे स्कूल चलता था, उसी में हम लोग आवेदन दिए थे। आवेदन दे करके एक यहाँ पे स्कूल पास कराए।
अच्छा, आप कृषि की स्थिति बताएंगे, स्वास्थ्य के भी, और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य तीनों की बता दिए आप। किसी सड़क पर बाढ़ में पैसा अच्छा, आया, इंदिरा आवास, किसी को मिला, किसी को अच्छा, नहीं। बाढ़ में पैसा नहीं मिला है आप लोग को? नहीं। नहीं, बाढ़ में जैसे बाढ़ आया तो हर आदमी को 6,000 रुपया मिलना था। हाँ। फिर ये ऑनलाइन का व्यवस्था ऑनलाइन हो गया अप्लाई था। करना तो उसके हाँ, लिए। तो सारे लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे, लेकिन कुछ लोग का आया, कुछ लोग का नहीं आया। अच्छा, उसमें भी मतलब 100% में 20% पैसा आया, 80% पैसा मतलब पूरा बाढ़ से प्रभावित कर दो, 6,000 रुपया दे दो, बस हो हो गया। गया। पूरा फसल बर्बाद अरे, कर इनको गया। फसल का तो यहाँ मिलता ही नहीं है। फसल का पैसा तो यहाँ मिलता नहीं। सबसे ज्यादा यहाँ पे फसल है, फसल सारा नष्ट हो जाता है। जैसे गाय भैंस सब लोग रखते हैं, उसके लिए कोई चारा का व्यवस्था नहीं रहता है। दियर में चराने जाते हैं सब, कोई जेल में ले व्यवस्था जाते हैं, वो भी बाढ़ से सब घास वास सूख जाता है। तो आप चाहेंगे कि आपका कार्यकाल है तो इस चीज को आज उठाए, क्यों आप अपने कार्यकाल में क्या क्या सुधार करना चाहते हैं? हम इसीलिए मुखिया में खड़े हैं कि हमारा, जब हम मुखिया में जीत जाएंगे तो जितना योजना आएगा सारा का हम अपने पंचायत में, उसका जैसे रोड है, नाली है, नली गली, सबसे जरूरी नली गली भी है, रोड बनवाना है, सिंचाई का प्रबंध करवाना है, इंदिरा आवास जो मिल रहा है। अच्छा, इंदिरा आवास योजना में क्या स्थिति है? इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया अभी, इंदिरा आवास भी किसी को नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है। उसमें जैसे हमारे पंचायत में इधर बाढ़ क्षेत्र है, तो बाढ़ के लिए हमारे सारे जितने घर हैं उसमें मिट्टी भराई का काम करना था, लेकिन कहीं भी नहीं हुआ। वो लोग आते थे जो पहले के हैं मुखिया, वो लोग आते थे, कोई अपने से भरवा रहा है मिट्टी तो उसका फोटो खींच के ले जाते हैं और ले जाके अपना पैसा पास करा लेते हैं। अभी जिधर से आप आए होंगे ना, इधर सारे रोड पे पैसा उठ गया है, लेकिन मिट्टी भराई का काम नहीं हुआ। रोड पे काम ही नहीं हुआ है, लेकिन आप देखिएगा मतलब हर तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया गया है इस तारीफ पंचायत के किया लोगों गया। को। सारे रोड पे पैसा उठा हुआ है, लेकिन कहीं भी रोड बना नहीं है। ये बताइए, राशन की क्या स्थिति है? राशन मिल जाते हैं अभी पंचायत में? राशन तो मिलता है, वो भी जैसे जितना मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। 2 महीना पे 3 महीना पे मिलता है राशन, तो वो तो लेकिन वो भी ऑनलाइन सबका व्यवस्था नहीं है। वो भी सबका अच्छा, राशन नहीं जिसको है, जो गरीब तबके के लोगों को मिलना चाहिए वो अभी उपलब्ध नहीं वो है। भी उपलब्ध नहीं है। आप अभी राजपुर कला के आलोक रंजन जी को आलोक प्रकाश जी को सुन रहे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से हर योजनाओं से वंचित किया गया है, कोई भी चीज फोटो खींच करके बताया था कि लेके गया, लेकिन पैसा शायद उसका भी तक बना नहीं। 50-50 रुपये दे करके और फोटो। इसके साथ कर शेख साहब में आप देख रहे हैं विभाग मीडिया। जय जय बात।